किसी भी एक्वेरियम के लिए फ़िल्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर मछली बहुत कम समय में बीमार हो सकती है तथा उसे सर्वाइव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे तो बाज़ार में कई तरह के फ़िल्टर उपलब्ध हैं, जिसमें एक्सटर्नल फ़िल्टर, इंटरनल फ़िल्टर, हैंगिंग फ़िल्टर और इसी तरह के कई फ़िल्टर हैं। पर आज मैं एक्सटर्नल फ़िल्टर की बात करने वाला हूं, जिसमें एक ख़ास तरह के एक्सटर्नल फ़िल्टर है सनसन की कैनिस्टर फ़िल्टर। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। सनसन कैनिस्टर एक्वेरियम फ़िल्टर जो कि आज मैं बात करने वाला हूं, सनसन की मॉडल नंबर HW603B है। यह 400 लीटर प्रति आवर वाटर फ़िल्टर करती है तथा 6 वाट की पावर कंजप्शन करती है। यह 20 गैलन वाटर टैंक के लिए उपयुक्त है। यह 3 स्टेज में जो है फ़िल्टर करती है, जिसमें 3 तरह के इसमें स्पॉन्ज यूज किए जाते हैं, जो कि थिक, मीडियम और थिन होते हैं। अब चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होती है। तो मैं जब डिब्बे आप खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कैनिस्टर फ़िल्टर का बैरल दिखता है, जो कि 14.5 सेंटीमीटर से लेकर 24.5 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई में होती है। यह सफ़ेद रंग की होती है तथा 2800 मिलीलीटर कैपेसिटी वाली होती है। इसके ऊपरी सिरे में इनलेट एडजस्टर लगाया जाता है तथा इसके निचले सिरे में जो है एक 6 वाट का वाटर पंप लगा होता है और यह AC पावर कंजप्शन करती है, जो कि 6 वाट की होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ऊपरी हिस्से में इसका एक इनलेट है और निचले हिस्से में एक आउटलेट है। इस बैरल के साथ ही कुछ अन्य एसेसरीज भी दिए जाते हैं, जिनमें जो है माउंटिंग एसेसरीज जैसे कि पैप, फिटिंग्स, स्ट्रेन आदि लगे होते हैं। साथ ही साथ इसके जो है इनलेट और आउटलेट एडजस्टर भी दिए जाते हैं। इस कैनिस्टर की सबसे खासियत यह है कि इसके अंदर बायो मीडिया होती है और एक बायोकेमिकल स्पॉन्ज होती है, जिसमें एक्वेरियम के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया को पनपने में मदद मिलती है तथा यह नाइट्रोजन साइकिल और अन्य तरह के साइकिल को बैलेंस करने में काफ़ी उपयुक्त साबित होती है। तो चलिए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इस बैरल के ऊपर जो एक इनलेट देखते हैं, उसमें हम इनलेट एडजस्टर को लगाते हैं। इसके ऊपरी सिरे का हौज जो कि 16 mm से लेकर जो है 12 mm के सिलिकॉन ट्यूब को एडजस्ट कर सकती है। इसका इनर डायमीटर 12 mm की होती है और आउटर डायमीटर 16 mm की होती है। इसके निचले सिरे में हम 6 वाट का वाटर पंप को एडजस्ट कर देते हैं। इस कैनिस्टर फ़िल्टर के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि ऊपरी सिरे से हम इनलेट और निचले सिरे से आउटलेट को लगाएं तो अच्छा होगा। वैसे इसके अपोजिट भी हम कर सकते हैं, यानी निचले सिरे को भी हम इनलेट और ऊपरी सिरे को भी हम आउटलेट बना सकते हैं। पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो सबसे अच्छा यह होगा कि ऊपरी सिरे को हम इनलेट बनाएं और निचले सिरे को हम आउटलेट बनाएं, यानी ऊपरी जो पोर्शन है उससे एक्वेरियम के पानी आने दें और निचली जहाँ की वाटर पैप लगी है, इसके पाइप के ज़रिए हम पानी जो फ़िल्टर हुआ है उसे एक्वेरियम में जाने दें। तो चलिए हम इनलेट एडजस्टर के बीच में पाइप को लगाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पाइप लगाने से पहले एक जो है एडजस्टर रिंग भी होता है, उसे थोड़ा सा ढीला करें। इसको पाइप लगाने के बाद उसे पूरी तरह से टाइट कर दें। इसके बाद ही आप बैरल के अंदर इसे लगाएं। कभी भी बैरल और इनलेट के साथ इसे कंटेक्ट करके पाइप को लगाने की कोशिश ना करें, इससे जो है उसका कनेक्टर टूट सकती है। तो ध्यान रखें कि इनलेट और आउटलेट एडजस्टर को बैरल से खोलकर ही उसके अंदर पाइप फिट करें, उसके बाद ही उसे बैरल में लगाएं। अब हम जो इनलेट है और जो आउटलेट है, दोनों पाइप के दूसरे सिरे पे जो है हम माउंटिंग एसेसरी जैसे कि स्ट्रेनर या फ्लोअर, ये सब हम लगाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पानी को फ्लो करने का फिटिंग्स है, या माउंटिंग एसेसरी है। दूसरे सिरे पे हम जो गंदे पानी है जिसके ज़रिए कैनिस्टर फ़िल्टर के अंदर आते हैं, उस पाइप को और उस फिटिंग को लगाते हैं। तो ये स्ट्रेनर है जिससे पानी आते हैं बैरल के अंदर, और बैरल के कई स्टेज में फ़िल्टर होने के बाद वे फ़िल्टर होते हैं और आउटलेट यानी वाटर पंप के ज़रिए जो है एक्वेरियम में वापस चले जाते हैं। इस तरह से पानी फ़िल्टर होता रहता है और लगातार होता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारे जीव जंतुओं को स्वच्छ और साफ़ पानी की कितनी आवश्यकता होती है ताकि वे स्वस्थ रहें।
हम इंसानों को भी स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह से मछलियों को भी स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। वैसे में यह कनिस्टर फ़िल्टर काफ़ी उपयोगी साबित होता है। आप खुद इसके प्रभाव को और इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। जब आप इसे किसी भी गंदे एक्वेरियम के अंदर लगाते हैं तो 1 घंटे के अंदर ही आप उसके वाटर क्वालिटी को देख सकते हैं। ये रहा 6 वाट का वाटर पंप, जो कि काफ़ी शक्तिशाली है, एक छोटे टैंक के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब अंत में हम सारे फाइनल टच देते हैं, यानी सारे माउंटिंग एक्सेसरी को पैप से और उसके रिंग से जोड़ देते हैं। अब चलिए बारी आता है कि आखिर एक काम किस तरह से करता है, यानी फ़िल्टर किस तरह से करता है। ये भी हमारे मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर एक कैनिस्टर फ़िल्टर वर्क किस तरह से करता है। तो चलिए इसके वर्क के बारे में बताता हूँ कि आखिर किस तरह से, किस चरणों में और किस लेवल पर ये फ़िल्टर करती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इस कैनिस्टर फ़िल्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसका बैरल होता है। तो हम सारे इनलेट और आउटलेट ट्यूब को खोल लेते हैं इस बैरल से, और बैरल के चारों ओर एक देखते हैं कि क्लैप्स होता है। ये क्लैप्स खोलने का सबसे आसान तरीका है कि इसे पीछे की ओर खींचें, पुल करें, और बैरल के मेन हिस्से यानी मेन पार्ट को, बॉडी को पकड़कर इसे ऊपर अपवर्ड जो है पुल करने की कोशिश करें। जैसे बैरल हम खोलते हैं तो देखते हैं इसके अंदर जो है एक अपर बोर्ड होती है। इसमें हम बायो मीडिया जैसे कि सिरेमिक्स आदि यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में एक थिक स्पॉन्ज है, ये भी बायोकेमिकल स्पॉन्ज है। दूसरे लेयर पर हम देखते हैं कि एक मीडियम स्पॉन्ज है जो कि बायोकेमिकल स्पॉन्ज ही है, और सबसे अंत में फाइन या थिन बायोकेमिकल स्पॉन्ज है। आखिरी में एक कॉटन पैड होता है जो कि वाटर को लास्ट में फ़िल्टर करती है, और सबसे नीचे बॉटम बोर्ड होती है, यानी सबसे लोअर सपोर्टिंग बोर्ड होती है, जिसके नीचे हम एक्टिवेटेड कार्बन और सिमेरिक वगैरह रख सकते हैं। आप देखते हैं कि इसके सबसे निचले सिरे पर एक आउटलेट लगा हुआ है। यह एग्जिट जो है वाटर पंप से जुड़ा हुआ है, इसी के ज़रिए पानी बाहर की ओर जाती है। हम पुनः जो है सारे मीडिया को इसी तरह से लगा देते हैं जैसे कि भी पहले लगे हुए हैं, क्योंकि इसका सही क्रम या सही कॉन्सिक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम थिन को ऊपर और थिक को नीचे लगा देंगे तो सही तरह से प्रॉपर फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। यानी इसे प्रॉपर फ़िल्टर करने के लिए भी सारे स्पॉन्ज फ़िल्टर को सही क्रम में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके सबसे ऊपरी कवर को हम फिर से वापस वैसे ही लगाते हैं, और क्लास्प यानी चारों क्लास्प को बहुत ही टाइटली लगाना है ताकि कोई भी एयर या इस तरह से लीकेज ना हो। अंत में हम देखते हैं कि एक फ्लो और स्ट्रेनर से किस तरह से तालमेल बैठता है। हम देखते हैं कि स्ट्रेनर के जरिए जो है फिटिंग माउंटिंग एक्सेसरीज के जरिए होते हुए ये कैनिस्टर फ़िल्टर में जाती है, और दूसरे सिरे पर जो है इसका स्प्रेयर या इसका ब्लोअर कर सकते हैं, उसके ज़रिए जो है पानी बाहर की ओर आ रही है। इस कैनिस्टर फ़िल्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे टैंक के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। यह लगभग 400 लीटर प्रति आवर वाटर को फिल्टर कर सकती है। यानी इस तरह से हम देखते हैं यह काफ़ी तेज़ी से यह पानी को फिल्टर कर सकती है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सैमसंग का कैनिस्टर फ़िल्टर के बारे में चर्चा की। आगे हम इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।